So good. Yeah. The sweetness with the spice. That's so good. I love it. I love it. So good. That's so good. Cheers. Glamorous. Like so extravagant. Oh, thank you so much. I feel so comfortable in this. धन्यवाद धन्यवाद। भारत का खाना सही मायनों में अनगिनत स्वाद और जायकों से भरा हुआ होता है, जिसमें ढेर सारे मसालों का योगदान और फ्लेवर्स का बैलेंस होता है। और इन्हीं फ्लेवर्स और मसालों के अनगिनत खजाने से आती है हमारी भारतीय पारंपरिक थाली। ये एक ऐसी भोजन परंपरा है जो देश के हर कोने में अलग अलग तरीके से परोसी जाती है, लेकिन हर थाली में अपनी एक सांस्कृतिक विशेषता भी छुपी होती है। तो आज यही पारंपरिक थाली खिलाएंगे अपने विदेशी मेहमानों को, क्योंकि मेरे घर आ रहे हैं मेरे कुछ विदेशी मेहमान जिन्हें है भारतीय खाने और भारतीय पहनावे से बेहद प्यार। तो आज भारतीय थाली में छिपे स्वाद और भारतीय पहनावे में छिपे रंगों का ऐसा अनोखा अनुभव अपने मेहमानों को कराएंगे कि वो हमारे भारतीय खाने और पहनावे के फैन हो जाएंगे। रुचिका, क्या हो रहा है? देखो क्या है खाने में? मीठी चटनी। मीठी चटनी आज हम खाएंगे। मीठी चटनी मतलब मुझे लगता है गोलगप्पे। ओके, वेरी गुड। तो कब आने वाले हमारे मेहमान कब आने वाले हैं? और हाँ, तो अभी बजे 2 और हमारे जो मेहमान हैं वो 6 बजे आने वाले हैं। आज के लिए फिर से वही चैलेंजिंग चीज हो जाती है कि क्या बनाया जाए। इसमें हम थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स का, क्योंकि वो हमें भेजते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली और हम उनमें से सेलेक्ट करके कुछ आप लोग इतने सारे भर के सजेशन देते हैं ना कि ये बनाइए, उन्हीं में से कुछ निकाला है। और आज हम जो इंडियन थाली देंगे उनको, और इंडियन थाली में सबसे मेन जो सब्जी रहेगी वो होगा वेज कोफ्ता करी। उसमें मैं आलू जीरा दूंगी, रायता रहेगा, तो मूंग दाल की क्रिस्पी वाली कचौड़ियाँ रहेंगी। और क्योंकि हमारे मेहमानों को स्पाइसी पसंद है तो गोलगप्पे तो फिर रखे ही जाएंगे, पक्की बात है बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पर ये मीठी चटनी तैयार हो रही है जो कि अब हो चुकी है। मसाला पापड़ रखेंगे, मीठे में खीर बनाएंगे, चीजें बनाने वाले हैं। और एक और चीज है, क्योंकि स्पाइसी पसंद था ना, तो मैंने सोचा कि मिर्च का अचार ना रख के इस बार मैं कुछ स्टफिंग मिर्च को पकोड़े के रूप में, मतलब मिर्च के पकोड़े रखूंगी, तो मिर्च के अंदर से स्टफ भी करूंगी। तो मिर्च के पकोड़े से रुचिका याद आ गया। हाँ। जब मैं उधर था, हर बार की मेरे पास स्टोरीज है। टाइम के लिए महिपालपुर में भी रहता था। हाँ। तो महिपालपुर में एक तो फ्लाईओवर चला जाता है रेडिसन के ऊपर से, और एक होता है नीचे जब आप जाते हो ना, तो उधर कॉर्नर में छोटी सी लोकल सी मार्केट लगी रहती। हाँ। तो उधर क्या होता था, एक मिर्च के पकोड़े वाला होता था। हाँ। हरी मिर्च की पकोड़े और उसके साथ चटनी देता था। हाँ। और उसके साथ मूली घिस के भी देता था उसके साथ। बड़ा जबरदस्त। तो मैं क्या करता था, जब भी मुझे खाना होता था रात में, तो मिर्च के पकोड़े भी लेके आता था, साथ में एकदम खाता था। हाँ। तो मैं उसको बताया वैसे ही कुछ रखेंगे। हाँ, और मैं मूली भी ले आई हूँ लकीली। तो आज हम यहाँ पर मैंने कुछ तैयारियां कर ली हैं, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। तो बॉईल हो गए हैं आलू जीरा के लिए। यहाँ पर चटनी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसमें मैंने किशमिश भी डाल दी है ताकि ये और अच्छी हो जाए। और बाकी तैयार करते हैं तो फिर देखते रहते हैं। अब मैं शुरू करती हूँ। वेज कोफ्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए मैंने सब्जियां ग्रेट कर ली, उसमें पनीर ग्रेट कर लिया, खूब सारे मसाले ऐड कर दिए, और साथ में जो मैंने कुटा हुआ जिंजर और गार्लिक था ना, उसको भी ऐड कर दिया। और कोफ्ते ना इससे अंदर से बहुत टेस्टी बनेंगे। और यहाँ पर मैं आज कोफ्तों को ये वाली शेप देने वाली हूँ। और अब कर लेते हैं इन्हें फ्राई। तक यहाँ पर कोफ्ते फ्राई होते हैं, तब तक दूसरी गैस पे मैंने ग्रेवी बनानी शुरू कर दी थी। खड़े मसालों के साथ प्याज, टमाटर और गार्लिक को सौटे कर रही हूँ, जो कि ग्रेवी के लिए यूज होगा। और यहाँ दूसरी तरफ वेज कोफ्ता भी बनके तैयार हो गए हैं। ये मैंने एक मैरिनेशन बनाया है जो ग्रेवी में जाएगा। इसमें हंग कर्ड और इसमें खूब सारे मसाले डाले हैं मैंने, और हरी मिर्च डाली है। तो ये मैंने चटनी भी बनाई, जहाँ तुमने इतना योगदान किया है तो मैंने भी आज चटनी बना दी है हमने। यहाँ पर गोलगप्पे का पानी भी हो रहा है धीरे धीरे तैयार। आज किसी को गोलगप्पे के पानी में बर्फ डालेंगे। तो जमाने मैंने रख दी, और यहाँ पर जो प्याज टमाटर को सौटे किया था उसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये हमारा
कोफ्ते तो हमने पहले ही फ्राई कर लिए थे। यहाँ मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। और सरसों के तेल में ग्रेवी जब बनेगी ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू, फ्लेवर और जायका देगी। मतलब आज तो ये तुम बना रही, लेकिन तुम ये बताओ, जब तुम जाती हो कभी रेस्टोरेंट में, खैर अभी नहीं, थोड़ा सा पहले चलते हैं क्योंकि अभी तो हमारे पास अभी तो बहुत ऑप्शन भी आ गए, तो तुम ऑर्डर क्या करती हो? मतलब तुम क्या ऑर्डर करती रहती? कभी जाती थी जब पहले, मतलब तो क्या ऑर्डर करती थी? 20 साल पहले की बात हम करते हैं। मुझे लगता है छोले भटूरे। छोले भटूरे। और भी कुछ, कभी और भी कुछ ऑर्डर किया, कहीं जाके कुछ और ऑर्डर किया हो? मुझे लगता है इतना रेस्टोरेंट में जाते ही नहीं थे, सही बोलूं तो शायद इतना जाना ही नहीं होता था रेस्टोरेंट में। राइट। अगर मैं बताऊं, मैं भी अगर अपने बताऊं कि जब भी पापा कहीं पे लेके जाते थे किसी कहीं भी रेस्टोरेंट, आज क्या खाओगे? छोले भटूरे। तो एक दिन पापा ने बोला ना हमेशा छोले भटूरे खाना, आज कुछ और, तो क्या खाओगे? मसाला डोसा। फिर थोड़ा सा टाइम बदला, फिर वो नूडल्स आ गए, चाउमीन आ गई थी, चाउमीन खाएंगे। तो बस ये 3 चीजें जरूर हम ऑर्डर करते थे। और ये वो बॉटल आती थी ना कांच वाली, वही मिलती थी सब। मजा उसी में आता था, कांच वाली में पीते थे और इधर फंसता था, डकार लेते थे। तुमने कांच की बोतल की बात की तो मैं तुम्हें बात बताता हूँ। गर्मी जब आती थी ना तो रसना के वो फ्लेवर्स आते थे। रसना। और रसना सबके घर में बनता था। और फिर मोहल्ले में बात भी होती थी, तुमने कौन सा, फिर वो आया तो कोला फ्लेवर। तो क्या करते हैं कि कोशिश ये होती थी बस कलर ग्लास का अलग चेंज दिखाई दे, इतना डालना है, बहुत ज्यादा। और एक मीठा शरबत बना लिया, उसमें एक सैशे डाल लिया बस रसना का और हो गया। वो पूरी गर्मी भर चलना होता था। आप लोगों ने भी गर्मियों की छुट्टियों में रसना पी हो या फिर कोका कोला की, अरे गन्ने का रस पिया हो, कोका कोला की बोतल आई हो आपके घर पे, वो कांच वाली बोतलें आया करती हो, और कटोरे, बर्फ के कटोरे जमाए जाते थे ना, तो वही। अब देखो तुमने बर्फ की बात कर ली, एक नया टॉपिक निकल के गया। ये तब की बात है जब घरों में, मतलब मोहल्लों में फ्रिज नहीं होती थी। तो मुझे याद है हमारे घर में होती थी, जैसे मोहल्ले वाले हमारे जो अंकल आंटी या और लोग थे, पूरी फैमिली की तरह रहते थे सब लोग। तो वो लोग जैसे होता था मम्मी की बर्फ ले जाते थे, तो कई बार मैंने ऐसे देखा कि वो अपने घर से ट्रे, लिटरली घर से ट्रे पानी से भर के लेके आ रहे हैं। उनको ये लगता था कि वो घर में उनको तकलीफ नहीं देनी, तो वहां से वो भरते भरते ला रहे हैं, ताई जी किधर रखनी है, वो जाके फ्रिज में रख रहे हैं। हमारे पास हमारी यही याद है। अभी उसमें न्यू ईयर की मेमोरीज की बात कर रहे थे, तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने बताया था कि उनके साथ ये मेमोरीज है कि VCR 90 की 3 सीडीज लगती थी, VCR चलाते थे, उसमें मोहल्ले वालों को इनवाइट किया जाता था। लेकिन जब हम लोगों का टाइम आया, फिर वो केबल आ गया ना, कि मतलब रोज मूवी आ रही है, रोज दिन में 2 बार 3 बार मूवी होती है। फिर उसके बाद इंटरनेट आ गया, तो बहुत बड़ा चेंज है। अब हाँ, मतलब फोन आना हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल, बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन अब के बच्चों में वो नहीं, अब शायद कुछ दूसरी कुछ चीज आएगी, AI आ गया, कुछ और आ गया। Anyways, तो जैसे रुचिका ने बोला, अगर आपकी कुछ मेमोरीज हैं 90s 80s को लेके तो जरूर बताइए। चलो अभी हम दोनों को है बातें करने का चस्का, और ये चस्का 100% बढ़ जाता है जब आप लोग अपनी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपके पास भी रसना वाली, कैंपा कोला वाली या एक दिन में 3 कैसेट देखने वाली मेमोरीज हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। हमारी वेज कोफ्ता करी तो तैयार हो गई है। जब हमारे मेहमान आएंगे तो हम इसे माइक्रोवेव कर लेंगे। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर चटपटे खड़े जीरे और खड़े धनिए वाले आलू। आपको कैसे लग रहे हैं ये चटपटे मसालेदार आलू? आपके घर में सूखे आलू कैसे बनते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं खीर तैयार कर रही हूँ, और खीर के साथ साथ मैंने मूंग दाल की पिट्ठी भी तैयार कर ली, क्योंकि आज हम अपनी थाली में मूंग दाल की क्रिस्पी पूरियाँ रखने वाले हैं। सारा खाना बनके रेडी हो गया है, और गर्मा गर्म पूरियाँ, इंस्टेंट पापड़ और साथ में गर्मा गर्म मिर्च के पकौड़े हम तभी बनाएंगे जब हमारे गेस्ट आएंगे। Thank you so much for welcoming us to your home. हमारे मेहमान तो आ चुके हैं, और अब मिलवाते हैं आप लोगों को अपने मेहमानों से। तो ये हैं एम्मा, और इनके साथ है मैक्स। Yes, I like spicy food. Yes, but I don't know if it's. मेहमान ने कहा कि उन्हें स्पाइसी फूड पसंद है, लेकिन वो फिन्स हैं तो इतना स्पाइस हैंडल नहीं कर पाएंगे। हमने कहा स्पाइसीनेस नहीं, हमारे खाने में फ्लेवर्स मिलेंगे। Of course. Yes. Teach something in Hindi. Of course. Of course. means धन्यवाद। Yes. धन्यवाद। धन्यवाद। Thanking myself. This is called salwar suit. Okay, because I love it. It's so gorgeous. Yes. Like the details of the dress, it's very wonderful. Like very well made. हिंदी भाषा में हम उन्हें कुछ सिखाएं, इसकी इच्छा उन्होंने जाहिर की, तो दूसरी तरफ एक और इच्छा उनके मन में थी जो उन्होंने हमसे जाहिर कर ही दी। वो क्या है ये आप खुद सुनिए। Try one. Yes, I'll yes. try. It'd be amazing. Like I have never tried like a traditional culture dress before, so it will be the first time.
लेकिन इनकी दूसरी इच्छा करेंगे बाद में पूरी। पहले अपने मेहमानों की कुछ खातिरदारी करते हैं और खिलाते हैं इन्हें भारत का वो स्ट्रीट फूड जिसका हमारे भारत में तो बच्चा बच्चा दीवाना है। इस विदेशी जोड़े को गोलगप्पे खिलाकर गोलगप्पे का दीवाना ना कर दिया तो आप मेरा नाम बदल देना। Golgappa. Yes. Okay. Yes. Emma? Okay, I will try. Okay, Emma will try first. Okay. I'll try. It's so good. Yeah. The sweetness with the spice, I love it. It's amazing. It's amazing. This sauce was so I love good. it. With this, I love and it it. wasn't spicy at all, like too Yeah. spicy. I feel like the So sweetness, good. it was in harmony. Yeah. With all the Yes, flavors. yes. Amazing. I just want to take another. Yes. I will take another one. Yes. Thank you. Yes. गोलगप्पा खाते ही मेहमानों की जीभ पर ऐसा चटाका लगा कि उन्होंने हमसे एक और इच्छा जाहिर कर दी। I like traditional Indian music playing around. We can Yes. hear. I love it. So good. ना अपने इंडियन स्ट्रीट फूड का ही नहीं, इंडियन म्यूजिक का भी आनंद लेना है हमारे मेहमानों को। था ना मैंने कि गोलगप्पे का ऐसा दीवाना बनाएंगे अपने मेहमानों को कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद ना जाने कितने गोलगप्पे हमारे मेहमान खा जाएंगे, इसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं होगा। It gives you a kick, but I'm so used to the Finnish food. Like it definitely gives me a kick. Because like we love every like Asian food and everything. Because like there's spices into it. So Yeah, I really did. I can Yes. try. So how? yeah, you need to try it. It was super good. It was so good. Yes. My first time filling Do this it. up. Yes. Should we do it together? I mean, up to you. Yeah. Cheers. Cheers. So good. I love it. It definitely explodes in your mouth. Yeah. And I love the spices. Yeah, everything is so in harmony. Yeah. With the flavors, the sweetness, the spiciness, the crunchy, and the Potato. yes, potatoes. Yes. Yes, Yeah, yes, yeah. yes. Everything is so in harmony. Thank you. गोलगप्पे खिलाएं और उसके बाद एक कटोरी पानी न पिलाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पिलाया हमने उन्हें तीखा वाला पानी। Oh, that's so good. It's so simple. Yeah. It's so good. It's so good. I feel like it detoxes my whole body. होता है अपने इंडियन स्ट्रीट फूड का कमाल कि तीखा भी लग रहा है, चटपटा भी लग रहा है, चटकारे भी लिए जा रहे हैं और साथ में उंगलियां भी चाटी जा रही है। I love that about your culture, that you make everything like from the food to everything to social interactions. They Yeah, are yeah. all made with love, like compared to Finnish. तो यहाँ अपने भारत के कल्चर की प्रशंसा विदेशियों की जबानी सुनकर मुझे तो बहुत गर्व हुआ। अगर आपको भी हुआ तो एक कमेंट जरूर लिख के जाइएगा। It was very It nice. was so good. So Authentic Indian street food for the Yes. first time ever. स्ट्रीट फूड तो हो गया, अब बारी थी हमारे मेहमानों की दूसरी इच्छा पूरी करनी थी और उनको पहनाना था कुछ इंडियन। अब क्योंकि एम्मा बहुत स्लिम थी और टॉल भी थी तो उसको मेरा तो कोई कपड़ा फिट नहीं आने वाला था, तो मैंने यहाँ उसे एक ब्यूटीफुल सी साड़ी निकाल के दी जिसे उसने अपने ही एक क्रॉप टॉप के साथ वेयर किया। The earrings. It was a gift. It was a gift from her. Oh, really? Yes, and I got the bindi. You really well, like so well. I feel so comfortable in this. Like it's so light, and I feel like a fairy. Thank you so much. Like she looks like an angel. The bindi and everything, like it looks so good. Yes. Yes, And look at the it looks like so. तो मुझे तो कुछ इंडियन गिफ्ट एम्मा को देना ही था। यहाँ मैंने ये खूबसूरत सी झुमकियाँ उसको गिफ्ट कर दी। And we are matching right now. Ah, yes. And Ruchika, what does it call? In Jhumka? This is called Jhumka. Jhumka. Okay. Yes, Jhumka. Okay, but I Or Jhumkis. So they are so glamorous, like so extravagant. Oh, thank you so much. I love it. I feel so like this is not my culture, but I feel so meat. सतरंगी साड़ी में बिंदी लगाए, झुमकी पहने हमारे विदेशी मेहमान तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। नहीं, वो भारतीय परिधान और भारतीय संस्कृति से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रही है।
इंडियन खाना हो, इंडियन पहनावा हो, तो फिर इंडियन म्यूजिक कैसे दूर रह सकता है। तो मैंने सोचा कि उनकी ये तीसरी इच्छा भी पूरी कर दी जाए और हमने यहाँ चला दिया कुछ अच्छा सा इंडियन म्यूजिक। तक हमारे मेहमान इंडियन म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, तब तक मैंने सोचा मैं जल्दी से मिर्च के पकौड़े बना लूँ, पापड़ फ्राई कर लूँ और साथ में पूरियाँ फ्राई कर लूँ। मैं खाने की प्रिपरेशन करने किचन में आ गई थी तो एम्मा भी मेरे साथ किचन में आ गई और सडनली उसकी नज़र मंदिर की तरफ पड़ी। उसने कहा ये कौन सी जगह है। तब मैंने बताया कि ये हमारा पूजा घर है और हम सब भारतीयों के घर में एक छोटा सा पूजा स्थान ज़रूर होता है जहाँ हम सुबह शाम पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। And maybe Ruchika, you can tell the name, I mean the god name. Krishna. I know Krishna, yes. Krishna. And To bring like prosperity. Yes, and for everything. prosperity. Yeah, it's a lot of food. It looks so good. It looks wonderful. पे लगा खाना तो हमारे मेहमानों की नज़रों से बच नहीं पाया और उन्होंने फोटोज खींचनी शुरू कर दी। लेकिन अभी पूरियाँ बाकी थी तो मैंने यहाँ पर पूरियाँ बनानी शुरू कर दी। This is what's this called? I would say this is a masala puri. Masala. Yes. I have never even seen these. Like this is all so new to That me. looks so mouth-watering, all like so so- good. I just want to take. Yeah, this is all so new to me. Everything. It smells so nice. Yeah, super good. सारा खाना बनके रेडी हो गया। आप देख सकते हैं चटनी, आलू, मिर्च के पकौड़े, खीर, रायता और पूरियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं। लेकिन मेन कोर्स से पहले खिलाएंगे उन्हें मसाला पापड़। Wow, Oh, it looks thank you so amazing. much. So here is the masala papad. It's very refreshing. But have you ever tried this papad? No, never. I have never even like seen these. Okay. Yeah. But it's very like spicy but refreshing at the same time. As I said, yes. Do you find it very spicy or? No, this is good. Not this at is all. a good level. Like I thought it would Yeah. be like really like my eyes would be burning. But Or this like is a sweat coming out. Yeah, but this is a good level of Yeah. spiciness. So good. But I can definitely feel it in my mouth, the spiciness. Yeah. It's so weird not using a fork and just eating with your hands because I'm so not used to this. तो पापड़ तो उन्हें काफी रिफ्रेशिंग और चटक लगा। अब देखते हैं इंडियन थाली जब उनके सामने आएगी तो उनका कैसा रिएक्शन होगा। सो ये है हमारे आज की इंडियन थाली जो हमने बनाई है और देखते हैं हमारे वहाँ जो मेहमान बैठे हैं उनको ये जो थाली है ये कैसी लगती है खाने में। Wow, it's so gorgeous. It's very Wow, it stunning. looks so good. Thank so you. you have to teach me everything. Yes. From the basics. This one. Yeah. Yes. This is chili. Should I Chili try? pakoda, yes. That's so good. I love it. It's not spicy at all. I love It's like it. It's super so- like calm. This is so good. Like I have never tried. Yeah. Mm. I thought it would be like really spicy. Yes. It's really good. गर्मा गर्म मिर्च के पकौड़े, उसके ऊपर मूली का लच्छा और हरी चटनी, ये खाकर तो उन्हें मजा आ गया। और देखिए कैसे उंगलियां चाटी जा रही हैं। अब जब पूरी और वेज कोफ्ता खाया जाएगा तब देखते हैं उनका कैसा रिएक्शन आता है। Veg kofta curry. Yeah. So you can try it with this curry. Oh, it's so tasteful. My mouth is like watering. No words. That's so good. Yeah, and the sauces are so great with them. Puri. Puri? Right? Yes, Yes. puri. Yes. Mm. I'm also gonna lick my fingers. It's about time. It's so good. यही तो खासियत होती है हमारी भारतीय ऑथेंटिक थाली की कि थाली में रखी हर डिश अपने आप में एक नया फ्लेवर छोड़ जाती है और इसीलिए तो हमारे विदेशी मेहमान हर निवाले पर अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो रहे हैं। I like the spiciness because like you can like see that there's a lot of spices, like different Yeah. types of herbs and everything. Yes. Yes, but everything tastes so different. Yeah. I found it a bit spicy, yes. Okay. But like not too spicy. I feel like it's like perfect.
Especially with the sauce. Yogurt sauce. Yeah. Oh, thank you. But now I'm gonna bring a spicy pickle for you. Perfect. Oh yes, it smells like not spicy but like. Oh. You like? I like it. Oh my gosh. But it's not spicy. माँ को तो खाना थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा था, लेकिन माँ को एकदम परफेक्ट लग रहा था। माँ ने खाई यहाँ पर मिर्च का अचार, और मिर्च का अचार खाते ही ना उसको पहले तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में एक ऐसा स्पाइसीनेस गले में उतरा, देखिए कैसे पूरा चेहरा लाल हो गया, आंख से आंसू निकलने लगे। It came out. Yeah. Yeah. But still really good. I remember we have. आपने कितनी मेहनत और मन से बनाया है, इस बात का पता तब चलता है जब आपके मेहमान फील करके खाते हैं, जैसे एम्मा और माँ यहाँ पर खा रहे हैं। Well, Yes. we're really grateful because it's so Yeah, we're good. so grateful. After the spicy food, there Oh wow. is a kheer. We call it kheer, and it is made of rice. That's so good. It's super fresh. I love it. It's so like sweet. So good. Yes, I eat this every day. It's so yummy. Have more of this. Ah yes. I would love to eat more. Wow! It was so good. Like wow. कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। पूरे दिन के तीखे चटपटे खाने के बाद अंत में जब उन्हें ठंडी ठंडी केसर वाली खीर मिल गई तो बस हमारे मेहमानों को तो मजा आ गया, जैसे पूरा खाना ही बैलेंस हो गया। और इसीलिए उन्होंने हमसे कह दिया क्या एक कटोरी खीर और मिलेगी। Thank you. I'm just scraping it. I was like the last bite. Oh no. But now I'm too full. Thank you so much. Thank you. It was. It was. That it was like, definitely it. It was definitely came to my top 3 list of desserts now. It was. You have to teach me how to do it. It was just super good. Yes, I loved But I it. feel like every dish just like complemented each Yeah. other very much. So like the dessert for the last one, it was perfect. Yeah. And it was amazing to eat this with the sauce on. Like, Oh yeah, that's the one thing. How was you? I even didn't notice. Yes. Thank you. Thank you you. for coming. Thank you for coming. One. Okay, Oh, yeah. okay. Jump. Yay. So, चले गए हमारे मेहमान, और ये फ्लावर्स हैं। तो ये पहले वाले फ्लावर्स भी मैंने इसी वास में लगाए हुए थे, और उसमें नए फ्लावर्स भी लगा दिए। काफ़ी प्रिटी फ्लावर्स हैं। और जब वो फ्लावर्स लेके आई और मैंने ये वाला कलर का सूट पहना था ना, तो उसने मुझे बोला कि पर्पल ये वाला था एक्चुअली। तो उसने बोला कि ये तो तुम्हारे एकदम सूट से मैच कर रहे हैं। तो और बोलने लगी कि मतलब बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये आउटफिट, और पूरा सब टच करके देखने लगी कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस पर जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है। और इसी में ही उसने सडनली मुझे बोल दिया कि मतलब तुम्हारे यहाँ पर वो साड़ी भी होती है, तो ये क्या साड़ी है? तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो सूट पहना है, हमारे यहाँ साड़ी होती है। तो कहने लगी कि क्या मतलब मुझे मिलेगी, मैं पहन सकती हूँ क्या? तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। और मैंने उसके लिए एक साड़ी निकाली। साड़ी जब पहनाने की बारी थी, तो क्योंकि वो इतनी मतलब इतनी स्लिम थी कि कोई भी ब्लाउज उसको फिट तो आने वाला नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि ये तो तुम्हें नहीं आएगा फिट किसी भी तरीके से। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जैसे मैंने ऊपर का टॉप पहना है ना, मैं उसके साथ भी ओके हूँ, बस मुझे साड़ी तुम पहनाओ और मुझे साड़ी पहनाने में हेल्प करो, तो मैं वो पहनना चाहती हूँ। तो मैंने उसे साड़ी पहनाई, और जो इयररिंग्स मुझे देने ही थे वो मैंने पहले से ही रखे थे निकाल के, और वो भी मैच कर गए। तो मतलब ओवरऑल उसको साड़ी में और वो झुमका पहन के, और उसने कहा ये बिंदी भी मुझे लगानी है, वो सब लगा के वो इतना कॉन्फिडेंट भी फील कर रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए उसने कई पिक्चर उसने उसी में हाँ। कुछ पिक्चर्स खींची और सबको भेज दी, अपने स्टेटस में भी लगा दिए। हाँ, अब उसके बाद आई बात खाने की। तो खाने में भी आपने सारे रिएक्शन देखे। खाना तो उनको अच्छा लगा, उनको ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना कुछ होगा, मतलब 1 by 1 कुछ ना कुछ आता रहेगा। आगे भी हमारे मेहमान आते रहेंगे, तो उनके लिए भी सजेशन डालते रहिए, जैसे कि आप हमेशा ही डालते हैं। तो बस ये तो आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और एक थैंक्स एम्मा और Thanks Max for joining us
एंड इट वाज लवली टाइम वी स्पेंट टुगेदर। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को क्या कर दे अव्यन? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बस आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। गरम गरम पूरी। तो ऐसी तो मतलब रेखा जैसी, लेकिन अब रेखा कैसी?